श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। आप भगवान से प्रेम करिए और भगवान के लिए काम करने वाले बनिए, तो आपको दोनों चीजें भगवान समझा देंगे। फिर आप कुछ नहीं करना, फिर प्रेम से आप जो है शरीर रूपी रथ में विराजमान हो जाइए और भगवान ही जो है आपके इस शरीर को चलाने वाले बन जाएंगे, इस रथ के सारथी बन जाएंगे। रथ में बैठे हो आप, अब आप बन गए क्या? आप रथी बन गए, आप जो है जीवात्मा बन गए, आत्मा बन गए और परमात्मा आपके साथ में आपकी मित्रता हो गई। आपको हाँकते हुए महाभारत के युद्ध में ले जाएंगे भगवान, संसार समर में ले जाएंगे भगवान, और आपको उसमें से विजय श्री दिला देंगे। विजय यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा, आप तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये चीज यही आपका मोह आपको कहीं का रखता नहीं है, आपका विषाद आपको कहीं का रखता नहीं है। इसलिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता है, इसलिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए कोई संसार आपका छीनता थोड़ी है। आपको तो पूरी कीर्ति दिलाना चाहते हैं भगवान, पूरी संपदा से लवरेज कर देना चाहते हैं भगवान। पर ये कहते हैं इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए ये सब चीजों से बढ़कर है आत्मज्ञान, ये सब चीजों से बढ़कर है ये बोध कि तू और हम एक हैं। तू जिससे एका माने पड़ा हुआ है वो तेरे साथ रहने वाली चीज नहीं है। इसीलिए सब बातें हैं। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कई जन्मों में समझ में आता है, लेकिन समय आपको जो है यदि कई स्तर लग जाते हैं समझने में, तो क्यों ऐसा करना आपको? आप तो ढूंढिए कहीं ऐसा मंच मिले, कहीं ऐसे सत्पुरुष मिले आपको कि सुनने मिले आपको, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव हो जाता है। ये समझ, संसार से राग मिटते ही, राग मिटाने नहीं जाना, राग अपने आप मिट जाएगा। प्रभु से प्रेम हो गया, अपने आप विराग पैदा हो जाएगा। ये विराग जो हो रहा है क्या है? प्रभु से राग विराग पैदा कर देता है। भगवान से विराग नहीं होना है, विराग आपको संसार से होना है। पर भगवान से राग होगा तो विराग अपने आप पैदा हो जाएगा। और विराग क्राइटेरिया है, विराग जो है, विराग जो उपलब्धि है और राग क्राइटेरिया है। तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, राग द्वेष को समाप्त करना तो उद्देश्य है। राग द्वेष से आप जुड़े रहेंगे तो वो आपकी उपाधियां आपकी वैसी की वैसी बनी रहेंगी। आपकी अलमीरा, हृदय रूपी अलमीरा के अंदर में सफाई नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिए। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं निर्विकार हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। भोगों से विरक्त हुए, हाँ हो गए, सात्विक सुख मिल गया, हो गया, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बिल्कुल विकार नहीं रह गया मुझ में, अब कोई काम नहीं करना मुझे, तो मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। पर इसमें क्या रह गया? अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह गया। इसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना है आवश्यक है।
इदं न मम, ये सब मेरे ठाकुर का किया धरा है, ये उन्हीं का पदार्थ है, उन्हीं के लिए। क्योंकि जब संसार बनाया ब्रह्मा ने तो उनके पास चीज क्या थी, सब भगवान ने प्रोवाइड करके दिया उनको। बनने वाले भी वो, बनाने वाले भी वो बन गए। ध्यान दीजिए, अब ब्रह्मा समझते रहे कि बनाने वाला मैं हूं। इसको मोह कहेंगे, और इस मोह को भगवान ने दूर किया ना ब्रह्म मोह में। ब्रह्म जो लीला किया भगवान ने ब्रह्म मोह की, यही तो दूर किया ब्रह्म, कि कोई संसार का ब्रह्मा ही नहीं, आप भी अपने घर की रचना करने वाले हो। तो मैंने घर बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, सब मेरा, ये सब बकवास है, सब बकवास है। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कोई और बोले तो आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको मुस्कुराना चाहिए कि वाह प्रभु, ऐसी क्षमता पैदा कर दिया कि ये सब बन गए आपके देखते देखते। इतना ध्यान रखने वाला कोई है तो वो परमात्मा है, उसकी प्रकृति भक्ति है। तो जो अहम का सूक्ष्म अंश रह जाता है, इसकी निवृत्ति के लिए मात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। यह आत्यंतिक उपरति ही आत्मक्रीड़ावान और आत्मरतिवान बनाकर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ बनाती है। ध्यान दीजिए, सात्विक सुख का भी उपयोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है। ध्यान दीजिए, यही अक्षय सुख है, यही आत्मक्रीड़ा है, यही आत्मरति है, एकांतिक सुख है। इसका अनुभव होने पर परमात्मा में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। सात्व अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा, हमेशा बढ़ता है यह प्रेम, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। तो संत लोग कहते हैं कि इसके भी एक समझने की बात है, प्रेम के प्रति क्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कभी था पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो ये साधन अवस्था है। यदि नया पद दिखने पर भी पहले कभी था पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो सिद्ध अवस्था है। माता देवहूति ने सांख्य योग के प्रणेता अपने पुत्र भगवान कपिल को ब्रह्मविदों का शिरोमणि कहकर ज्ञान उपदेश की प्रार्थना किया था। और क्या कहा, माँ कहती हैं भगवान कपिल से, जब वह इतना भोग किया माँ कपिल ने अपने पति करदम के साथ, करदम जी ने 9 करदम बन के 9 रूपों में अपने आप को बनाया और मनुपुत्री देवहूति के साथ में उन्होंने विहार किया। 9 पुत्रियां हुई उनके सहवास और विहार से, और एक पुत्र कपिल भगवान के रूप में हुई। इतने भोग के बाद भी माँ जो है उबती थी। क्या कहा उन्होंने, तो कहती हैं वो अपने पुत्र से कहती हैं कि मैं तो उब गई इन सब भोगों से, इनकी पूर्ति करते करते मैं अंधे कुएं में चली गई। अब जो है हे, तो कहती बाद में, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, हे सदर्विदों की शिरोमणि, आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। जिज्ञासिया अहम प्रकृति पुरुषस्य, आप अपने भक्तों के संसार रूप विषय के लिए कुठार के समान हैं। प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में मैं आई हूँ। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वावृत्त संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। इस जिज्ञासा भगवान कपिल ने आध्यात्म योग का प्रतिपादन किया और कहा यही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। और जहां सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा में रमण करने वाला बन जाता है, आत्मक्रीड़ावान बन जाता है, वही ब्रह्म शिरोमणि भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी माता जी को स्पष्ट किया कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है।
चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसी मुक्तये। विषयों से आसक्त होने पर यह बंधन हेतु होता है, वह बंधन का हेतु होता है। यदि आप विषयों के साथ में आसक्त होंगे, अटैच होंगे, तो आप बंध जाएंगे। और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। वही आसक्ति यदि मैले से हो तो आपका जो है कहाँ मन लगेगा, और वही आसक्ति यदि सुगंध से हो तो आप देखिए कैसा मन प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरे शब्दों में परमात्मा में अनुरक्त हो जाने के वाला ही मोक्ष की आनंद अवस्था अर्थात गुणातीत अवस्था का अनुभव कर पाता है। इसकी विवेचना पर यही कहा जा सकता है कि आत्मरतिवान ब्रह्मज्ञानी जीव भाव से ऊपर उठ चुका होता है और अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उदासीन दिखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। यही अनुभूति उसकी आत्मक्रीड़ा है, आत्मरति है। ये भगवान कपिल के मंत्र हैं, जिसको हमने इस प्रकार से सरल किया है। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मर्षि अंगिरा महात्मा सौनक को परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताते कहते हैं क्या। अगला मंत्र आता है, इसके बाद मुंडक का अगला मंत्र है 5वां मंत्र। सत्येन लभ्यस्तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अन्ता शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। इस शरीर के अंतःकरण में अंतः शरीरे यह प्रकाश स्वरूप परम विशुद्ध परमात्मा ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति। कौन देखता है इसको? जो सब प्रकार के दोषों से रहित है जो साधक, ऐसा यत्नशील साधक यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। परमात्मा सत्य से ही क्यों प्राप्त होता है? सत्येन लभ्य, ये कहा ना यहाँ पे, सत्येन लभ्य तपसा ये आत्मा। ये आत्मा सत्य से प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञानेन से प्राप्त होता है, नित्य ब्रह्मचर्य के आचरण से प्राप्त होता है। कौन परमात्मा? जो आपके अंतर शरीर में ज्योतिर्मय रूप से विराजमान है। कौन देखता है, कौन उसका अनुभव करता है? जो क्षीण दोष है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, जीरो जीरो जीरो, उसके अंदर में जीरो फॉल्ट है, जीरो। तो परमात्मा सत्य से क्यों प्राप्त है? इसलिए कि वह परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है। जो सत्य स्वरूप है सत्य से प्राप्त होगा। अच्छे आदमी को अच्छे आदमी प्राप्त कर सकेंगे। आप अच्छे आदमी हो? हाँ हैं। आप बुरे आदमी, हम कैसे लाइक करेंगे आपको? अच्छे आदमी को तो अच्छे आदमी को अच्छाई से ही अच्छाई को पसंद करेगा ना वो। उसी प्रकार से सत्य से ही भगवान मिलते हैं। बुराई को पसंद करेंगे, वो दुष्टता को पसंद करेंगे, वो अच्छे गुणों को पसंद करेंगे, सत्व गुण को पसंद करेंगे और दैवी संपदाओं को पसंद करेंगे। भगवान ने तो कहा भाई तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है, तू क्यों चिंता करता है? जिसकी संपदाएं दैवी हैं भगवान उसकी तरफ हैं ही, ये इसका अर्थ है। भगवान खाना नहीं खाया दुर्योधन के घर में, और सोचो आप, राजसी भोजन को ठुकरा दिया ठाकुर जी ने। पूछा उसने, इतना मेरा पकवान ये वो तमाम किस्म का जो सामान रखा था मैंने, कितना बड़ा अपमान है। वो उसी लायक थे वो लोग। अरे उनको भगवान का भगवत तत्व ही आपके अंदर में अच्छाई होती तो ठाकुर जी लपक ही चले जाते, जैसे विदुर के यहाँ चले गए। पर उस भाव को वो नहीं समझ पाएगा बुरा आदमी, जिसके अंतःकरण में दुष्टता भरी हुई है, वो क्या समझ पाएगा भगवान के इस भाव को। इसलिए भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, इसलिए कि वह परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है।
भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सभी देवतागण एवं नारद आदि ऋषिगण माता देवकी के उदर में स्थित परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अनुपम स्तुति करते हुए कहते हैं भागवत में, सत्यव्रतम सत्यापरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतमेव सत्यम ऋतमेव सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये सब देवता कह रहे, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सब देवतागण, नाराज, सब लोग, ये प्रभु आप सत्यव्रत हो, सत्य परख हो, आप सत्य के परायण हो, त्रिसत्य हो, त्रिकाल में सत्य हो, त्रिअवस्थाओं में सत्य हो, सत्य से योनि, और आपकी योनि क्या है? सत्य है, सत्य की योनि है सत्य, आपसे हमें सत्य ही निकलेगा। और निहितम सत्य, सत्य भी निहित है, सत्य से सत्यव्रत सत्य नेत्रम। तो हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं, त्रिसत्य हैं, आप ही रह जाते हैं। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं, और इनमें अंतरामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में वर्णित मंगलाचरण में श्री परमात्मा के सत्य रूप के ध्यान का आग्रह किया गया। जन्माद्यस्यायतो अन्मयायतस्ता सार्थेश विज्ञासरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यस्सूर्यः तेजवारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। इस जगत की सृष्टि सत्य स्वरूप परमात्मा से हुई। जन्मात् जन्म आदि यस्य ये तो अन्वयात इतरतः, इसका पालन भी परमात्मा करता है। निर्माण के पश्चात सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित भी वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही करता है। आखिरी में यह सृष्टि उसी सत्य स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है। वह परमात्मा सत्य पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। वह जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं। ब्रह्म के हृदय में वेद का ज्ञान भी तेने ब्रह्म हृदय उसी सत्स्वरूप परमात्मा ने कराया है, जो आदि कवि है, जो आदि विद्वान है। उसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं जिस संबंध से। और तो और जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का भ्रम होता है, मरुथल में जल का और जल में स्थल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्य से सत्यवत प्राप्त प्रतीत हो रही है। त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णता मुक्त रहने वाले निरस्त कूकम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। उक्त वचनों में परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है उसी की प्राप्ति के लिए उसी को ही अवलंबन बनाने की बात कही। सत्य को पाना है तो सत्य भाषण और सत्य का आचरण ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान दीजिए, अब समझना ही क्या परमात्मा के अलावा भी कोई दूसरा सत्य स्वरूप है? नहीं है, वही है सत्य स्वरूप और असत पदार्थों से पृथक भी वही है, वही अधिष्ठान है, क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता का आधार ही सत्य है। प्रथम साधन सत्य है और दूसरा साधन तपस्या है। कहा ना, सत्येन लभ्या तपसा एष आत्मा, ये कहा गया ना, तो सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा। अब दूसरा साधन तपस्या है।
ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को ध्यान दीजिए आप लोग। प्रलयकालीन जल में शेष संयम विराजमान भगवान श्रीमन नारायण विष्णु ने जब अपने में निहित लिंग शरीर आदि सुष्ट तत्व को देखा, अरे सब जो है इस समय प्रलय काल में विश्राम पाए हुए मेरे, और इनको जो है कर्मवश योनि प्रदान करना है, तब रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकलता है संवेत रूप से। श्रीमद् भागवत के अनुसार स पद्म कोशा सहसोत उत्तिष्ठत कालीन कर्पतिबोधनेन सरोचिसा तत्सलिलम विशालम विद्योतयत्रक इत्यात्मयोनि। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा भगवान श्री विष्णु के नाभि से वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान तेज से उस अपार राशि को दीप्यमान कर दिया। तल्लोक पद्मम सऊ एव विष्णु प्रावीशिष सर्वगुणाभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यम स्मम वदंति सो अभूत। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही, ध्यान दीजिए, बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने आकाश के चारों ओर गर्दन घुमाई, फंसों के चार मुख हो गए, परंतु ब्रह्मा जी को अपने तथा उस लोक तत्व कमल और अथाह जल राशि के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आपको भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अपना शरीर दिखेगा, अंदर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। उस लोक तत्व कमल और अथाह जल राशि को दिखाई नहीं पड़ा तो सोचने लगे इस कमल के आसन में बैठा हुआ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप भी सोचिए मैं कौन हूँ। ये कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर ये स्थित है। यह सोचकर वे कमल की नाल के सुषुद्रों में होकर उस जल में छुपे और खोजते खोजते परमात्मा के नाभि तक पहुंच गए। आप भी वहीं तक पहुंच जाओगे, भाई मेरा माँ बाप जन्म हुआ, वहीं तक आप पहुंचोगे। उस जल में छुपे और खोजते खोजते परमात्मा नाभि तक पहुंचे, पर उसको पा ना सके। नाभि विचिन्मम तदा विंद ताजा, परंतु बहुत काल बीत जाने पर विफल मनोरथ हो वहां से लौट आए, अपने कमल आसन पर पुनः आसन होकर बैठ गए। आप पुनः अपने जीव भाव में चले जाके तपस्या करिए, भगवान की तपस्या, उनका नाम स्मरण रूप ध्यान सब करिए। इतना साधन बताया है, योग करिए, सदगुरु की शरण में जाइए। आप पाएंगे कि आपको वहीं अपने हृदय में परमात्मा विराजमान मिल जाएगा। ये है चीज, तपस्या से मिलेगा। तब करना पड़ेगा आपको, तब करना मतलब आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, तब आप ब्रह्म योग युक्त आत्मा बन पाएंगे और समाधि में स्थित हो गए। तो श्रीमद् भागवत कथन है कि कालेन सोअजः पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर हृदये अवहात ममोक्षाद पश्यत यन्न पूर्वम। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिससे वो पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। जब आप बहुत ज़्यादा इस प्रकार से जिज्ञासा करेंगे, परमात्मा की नैष्ठिकी रति करेंगे, तो आप यही पाएंगे। अत तुम सर्वभूतानां हित पद्मेषु कृतालयम, यही मिल जाएंगे भगवान हृदय में। ब्रह्मा जी की तपस्या की प्रेरणा आकाशवाणी से प्राप्त हुई थी। तपस्या की बात यह परमात्मा का प्रकाश था। ब्रह्मा जी को जिन्हें सृष्टि का पहला जीव निरूपित किया गया, उनके अंतःकरण में ज्योतिर्मय परमात्मा तपस्या से प्रकाशमान होकर अनुभव में आ गया और सगुण साकार सविशेष रूप से उनके सामने दृश्यमान हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा उस प्रलय कालीन जल में शेषनाग की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं।
शेष जी के 10,000 फण भगवान का चंवर बने हुए हैं। हर फण कीट से शोभायमान हो रहा है, जिसे मणियों से जड़ी हुई हैं। उन कांति से चारों ओर का अंधेरा छट गया है। ब्रह्मा जी के श्रीमन नारायण के दर्शन करते हुए देखा क्या कि श्रीमन नारायण अपने भक्त वांछा कल्प रूप का दर्शन दे रहे हैं, और ताकि अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने अपने मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को वैसा ही आनंद प्राप्त हो सके। श्रीमन नारायण की चरण कमलों की अंगुलियों से चंद्रमा की छटा विकीर्णित हो रही थी। ध्यान दीजिए, तब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति किया है। तभी इतना इच्छा करने वाले भगवान की भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु अपना शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब रोग रत्ना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति से हरि मिश्रित लगाकर उस परम पूज्य प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। कि हम इसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण